हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुकुल डिफेंस एकेडमी। तो ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? उसके रेशियोज के बारे में पढ़ा था, आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था, और कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ाई की थी। अब हम लोग आगे करेंगे रिडक्शन फॉर्मूला, मतलब बड़े एंगल्स को हम रिड्यूस करके एक क्वाड्रेंट में, मतलब एक्यूट एंगल, इसको कैसे बनाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे लेके आएंगे, और जब उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर आएंगे तो क्या क्या चेंजेस होंगे, उन वैल्यूज को कैसे फाइंड करेंगे, तो साइन उसमें कैसे कैसे लेने हैं उसके लिए बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग अभी तक जितने टॉपिक कवर किए हैं, रेशियोज के, आइडेंटिटीज के, साइन कन्वेंशन, रिडक्शन फॉर्मूला, फिर उन सारे टॉपिक्स के क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे किस पे, कंपाउंड एंगल्स पे, जिसमें फॉर्मुलेस क्या होंगे, ए प्लस बी के फॉर्म के होंगे। तो सबसे पहले आप करेंगे रिडक्शन फॉर्मूले। रिडक्शन फॉर्मूले की जरूरत क्या पड़ी? ठीक है, अब इसकी जरूरत पड़ी। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ साइन 150 की वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालोगे? या फिर कॉस 120 की पूछ लूं मैं? अब तुम लोगों ने स्टैंडर्ड वैल्यूज कहां तक पढ़ी है, 90 तक। लास्ट क्लास में मैंने क्या क्या करा दिए थे, 180 करा दिया था, 270 करा दिया था। लेकिन अब ये बीच में आ गए, अब वो एक्सिस के बीच में एंगल आ चुके हैं। अब उन एंगल्स को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनको रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस करके क्या बना देंगे, अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आ जाएंगे। तो जब हम लोग इनको रिड्यूस करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे हम लोगों को वो स्टडी करना है। ठीक है, तो आपको याद है ये मैं क्या किया था, यूनिट सर्कल बनाया था 1 रेडियस का, उसको रिजॉल्व किया था। ये याद है नहीं है, लास्ट क्लास से रिड्यूस को रिजॉल्व किया था। ये क्या बना था, कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ क्या है थीटा, और जिधर थीटा नहीं है वो क्या बना था, साइन थीटा। तो एक्स कोऑर्डिनेट पे क्या बना था आपका, कॉस थीटा। तो इसको याद रखना है, एक्स कोऑर्डिनेट पे क्या बन रहा है, कॉस थीटा। वाई कोऑर्डिनेट पे क्या बन रहा है, साइन थीटा। और थीटा क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना रोटेशन हुआ है वो। ठीक है, रोटेशन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना रोटेट हुआ है वो क्या है, आपका एंगल थीटा। क्लियर है यहां तक? तो मेन आपको क्या रखना है कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा क्या बताएगा, कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या बताएगा, साइन थीटा। अब कौन से एंगल की बात हो रही है, 120। तो ये एंगल कहां होगा, इधर कहीं होगा। ठीक है, ये एंगल कितना है आपका, 120। अभी मान के चलते हैं कोई थीटा है, क्योंकि हमको क्या है, सिर्फ 120 की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, और भी कोई क्वेश्चन हो सकता है। तो हम लोग किसके लिए प्रूफ करेंगे, जनरल एक एंगल के लिए, थीटा के लिए। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये आपका 0 होता है, ये पाई/2 मतलब 90, ये आपका पाई होता है 180, ये होता है 3 पाई/2 270। अब अगर ये पूरा एंगल पाई है और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल आपका कितना होगा, पाई माइनस थीटा। अगर पूरा एंगल पाई है और ये वाला पार्ट क्या है, थीटा, तो ये वाला पार्ट कितना बचेगा, पाई माइनस थीटा। अब ये वेक्टर सबको दिखाई दे रहा है, सबको दिख गया वाला वेक्टर, इसका एंगल दिखाई दे रहा है कितना है, पाई माइनस थीटा है। तो इस वेक्टर के लिए अभी मैं क्या रोटेशन की बात नहीं कर रहा हूं कि कितना रोटेट हुआ है, कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंट करेंगे। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं इस वेक्टर का रिजॉल्व करना है। तो इस वेक्टर का जो रिजॉल्व करेंगे, ये इसका एंगल है, ये एंगल दिख रहा है, ये दो में रिजॉल्व होगा परपेंडिकुलर में। तो इसका जो नीचे वाला परपेंडिकुलर बनेगा, यहाँ थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, कॉस, और थीटा की जगह पे क्या है, पाई माइनस थीटा। किसी को दिक्कत? अब ये बताओ, ये ओरिजिन से लेफ्ट में, तो यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये क्या होती है, नेगेटिव। नेगेटिव के लिए क्या साइन आएगा आगे, नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये क्या है, थीटा नहीं है, तो क्या बनेगा, ये साइन पाई माइनस थीटा।
एंगल क्या है हमारा इस वाले वेक्टर के लिए, पाई माइनस थीटा। और ये वाई एक्सिस पे क्या है, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में, पॉजिटिव में, तो ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस वेक्टर के लिए एंगल क्या है, पाई माइनस थीटा है अपना। इस वेक्टर के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है, क्या बता रहा है एक्स कोऑर्डिनेट, माइनस कॉस पाई माइनस थीटा। अब ये बताओ इसी एक्स कोऑर्डिनेट को हमको जनरल फॉर्म में कौन बताता है, कॉस थीटा बताता है। तो मतलब ये दोनों से एक ही चीज बता रहे हैं। तो मतलब ये जो है माइनस कॉस पाई माइनस थीटा, और जो जनरल हमारा कोऑर्डिनेट कौन बताता है, एक्स कॉस थीटा। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। माइनस साइन को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको ऐसे रिजॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर कॉस कितना है 120, तो मैं 120 को कैसे लिख सकता हूँ, पाई में से माइनस कर सकता हूँ। पाई मतलब 180, 180 में से कितना माइनस करूँ कि 120 बचे, बताओ जल्दी। 180 में से कितना माइनस करूँ कि 120 बचे, 60 माइनस करूंगा। तो ये कैसे लिखा हुआ है, कॉस पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा को कैसे रिजॉल्व करते हैं, रिड्यूस करते हैं, माइनस कॉस और क्या लिखते हैं, थीटा। थीटा क्या है 60। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/, तो कॉस 120 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/2। तो ये आपका क्या हो गया, पहला रिडक्शन फॉर्मूला हो गया। क्लियर है, ये क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। दूसरा, वाई कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या बताता है हमको, साइन थीटा। तो मतलब दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो साइन थीटा को कैसे रिड्यूस करते हैं, साइन पाई माइनस थीटा डायरेक्ट किसके इक्वल आ जाता है, साइन थीटा के इक्वल आ जाता है। ये ठीक है, ये दोनों हो गए। इन दोनों को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इनको डिवाइड करना स्टार्ट, पहले तो इनको करो रेसिप्रोकल। तो साइन वाले को अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आ जाएगा, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है रेसिप्रोकल में, कॉसेक। एंगल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। उधर क्या है साइन थीटा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो मतलब यहां से क्या आ गया, कॉसेक पाई माइनस थीटा भी किसके इक्वल होगा, कॉसेक थीटा के इक्वल होगा। ये भी आ गया एक। अब कॉस थीटा वाले को रेसिप्रोकल करो, कॉस थीटा वाले को रेसिप्रोकल, क्योंकि इसको अभी रेसिप्रोकल करके दोनों इक्वल आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस वाले को उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस का उल्टा सेक पाई माइनस थीटा, माइनस का माइनस, और इसका भी उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे, साइन को और कॉस को, तो क्या आएगा लेफ्ट में, टेन। दोनों के एंगल क्या है, सेम है, तो पाई माइनस थीटा, तभी डिवाइड कर पा रहे हैं। राइट में क्या आएगा, माइनस का साइन, और एंगल क्या होगा, थीटा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, टेन थीटा। तो मतलब टेन को जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस का साइन आएगा। अब इसका क्या कर देंगे, उल्टा। उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कॉट पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। समझ में आ गया। तो कौन से इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके साइन में चेंज नहीं आ रहा, प्लस के प्लस ही है, सिर्फ साइन है, और कौन है, कॉसेक है, साइन और कॉसेक। अब एक चीज नोटिस करी, हम लोगों ने जब साइन कन्वेंशन पढ़े थे तो हम लोगों ने क्या बोला था, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दूसरे वाले में कौन, साइन और इसका उल्टा कॉसेक। देखो लेफ्ट में क्या है साइन, राइट में कुछ भी आए मेरे को उससे मतलब नहीं है, लेफ्ट में क्या है साइन। अगर लेफ्ट में साइन है तो उसको रिड्यूस करने के बाद भी आंसर कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा जब करूंगा, ये पूरा पाई है, उसमें से कुछ एंगल माइनस करूंगा थीटा, तो यहीं पे आऊंगा। तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, साइन और कॉसेक। तो देखो सिर्फ साइन और कॉसेक की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। बाकी सब में देखो नेगेटिव दिखाई दे रहा है, सब में नेगेटिव है। समझ में आ गया कैसे करना है।
एंगल चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में है। एंगल चेक कर लिया, ये कर दिया। अभी इसके पीछे एक लॉजिक भी बताऊंगा याद करने के लिए, ठीक है, जिससे जल्दी याद हो जाएंगे। इसको नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट चलते हैं अब। ये तो हमने पढ़ लिया रिड्यूस वाले, ठीक है। अभी रिड्यूस वाला 270 के लिए भी करना है, 90 प्लस थीटा भी करना है, 180 प्लस थीटा भी करना है। इससे पहले एक चीज देखो, अगर ये वेक्टर है आपका थीटा, ठीक है, वेक्टर का एंगल कितना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका, पूरा एंगल कितना होता है 90 डिग्री। ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये वेक्टर है तो थीटा इस साइड है, तो ये वाला वेक्टर का जो रिजॉल्व होगा परपेंडिकुलर, ये कौन सा आएगा, कॉस में आएगा। एंगल कितना है 90 माइनस थीटा है, और ये वाला क्या आएगा, साइन आएगा, और एंगल कितना है 90 माइनस थीटा है। ठीक है, ये क्लियर है। तो अब में हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, यूनिट वेक्टर मान के चल रहे हैं, मतलब आर की वैल्यू क्या है 1 है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी हम लोग आर वगैरह नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अभी पीछे भी बताया था एक्स कोऑर्डिनेट कौन बताता है, कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा। तो अब एक्स कोऑर्डिनेट की जगह पे क्या आ रहा है आपका, साइन 90 माइनस थीटा, और जबकि एक्स कोऑर्डिनेट बताता कौन है, कॉस थीटा बताता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आता है, कॉस थीटा के इक्वल आता है। साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस थीटा में। मतलब अगर थीटा की वैल्यू में ले लेता हूँ 30, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना आएगा, 90 माइनस 30 साइन 60 आएगा, और इस साइड इक्वल टू में कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 30, कॉस 30, मतलब किसके इक्वल आएगा, कॉस 30 के इक्वल आएगा। चेक करो, साइन 60 की वैल्यू क्या कॉस 30 के इक्वल आती है, बिल्कुल आती है। कितनी वैल्यू होगी इसकी, √3/2, इसकी भी कितनी होगी 3/2। क्लियर है यहाँ तक। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वो वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका, साइन थीटा, और यहां से क्या आया वाई कोऑर्डिनेट आपका, कॉस 90 माइनस थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल है। ये याद रखने हैं सारे। साइन को हम लोग क्या है, कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, 90 माइनस थीटा करके। अब अगर जैसे ही आपने दो निकाल लिए, साइन और कॉस अगर आपने निकाल लिए हैं, तो अब आप सारे निकाल सकते हो। इनका रेसिप्रोकल करोगे तो एक एक बन जाएंगे, क्या रेसिप्रोकल करोगे तो उल्टा किसका होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक साइन का उल्टा कोसेक थीटा किसके इक्वल होगा, पहले इस वाले के लिए कर, कोसेक 90 माइनस थीटा का उल्टा करेंगे क्या आएगा, सेक थीटा। तो ये बन गया एक और 90 माइनस थीटा के लिए चेंज करने के लिए। दूसरा इस वाले का करोगे, कॉस का उल्टा क्या आएगा, सेक, एंगल क्या रहेगा सेम 90 माइनस थीटा, इसके इक्वल आएगा साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। ये भी बन गया। मतलब जैसे ही अगर आप साइन और कॉस निकाल लेते हो, फिर आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हो। अब इन दोनों का डिवाइड करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा, एंगल सेम है। और इधर डिवाइड करोगे कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, कॉट, और एंगल क्या रहेगा 90 माइनस थीटा। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो टेन का क्या आ जाएगा, कॉट थीटा, और इसका रेसिप्रोकल करोगे क्या आएगा, टेन 90 माइनस थीटा। ये भी फॉर्मूले बन गए, सारे कन्वर्ट हो गए। सारे क्या करने हैं, याद रखने हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के, कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। ऐसे सारे हो गए, 90 माइनस थीटा वाले डन। नेक्स्ट कौन सा करेंगे अब हम लोग, 90 प्लस थीटा के, ठीक है। उसके बाद 180 माइनस थीटा हो गया,
पहले ये कर लेते हैं, ये नोट कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं अब 90 प्लस थीटा के ऊपर। 90 प्लस थीटा, तो एंगल आपका कैसे होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा? ये एंगल 90 प्लस थीटा करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। और ये कितना होगा आपका? थीटा। ये कितना है आपका? 90। क्या याद रखना है? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट पे क्या है? एंगल कितना है अपना? 90 प्लस थीटा है। तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा? पहले क्या होता था? वेक्टर यहाँ होता था, यहाँ थीटा होता था, तो एक्स पे क्या आता था? कॉस थीटा। वाई पे क्या आता था? साइन थीटा। लेकिन अब एंगल क्या हो गया आपका? अब एंगल सिर्फ थीटा नहीं है, एंगल कितना हो गया? 90 प्लस थीटा हो गया। तो अब एक्स एक्सिस पे क्या आएगा? कॉस 90 प्लस थीटा। और वाई एक्सिस पे क्या आएगा? साइन 90 प्लस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इस थीटा को रिजॉल्व करो, इस वाले को इनिशियल रे मान के, पहले इसको इनिशियल रे माना, इसको टर्मिनल, तो ये रिजॉल्व हो गए। अगर हम मान रहे हैं कि इसको क्या मान रहे हैं? इसको इनिशियल और इसको टर्मिनल, तो ये कितना आएगा बताओ? इसको करेंगे तो कॉस थीटा आएगा ये, ठीक है। ये क्या आएगा? माइनस एक्स में तो माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो अब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट कौन बता रहा है? कॉस थीटा। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है अपना? 90 प्लस थीटा है। और जब इसको रिजॉल्व किया इसके रेस्पेक्ट में तो क्या मिला? कॉस थीटा मिला। वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है? कॉस 90 प्लस थीटा। और हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है इस वाले के रेस्पेक्ट में? माइनस साइन थीटा। तो ये दोनों के आगे। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, सारे निकाल सकते हैं। रेसिप्रोकल करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या निकालेंगे सबसे पहले? टेन 90 प्लस थीटा क्या आ जाएगा? कॉस अपॉन साइन माइनस कॉट थीटा, क्योंकि क्या है? माइनस का सिंबल भी है। अब इन तीनों को क्या करना है? सिर्फ रेसिप्रोकल करना है। तो कॉसेक 90 प्लस थीटा, माइनस साइन है नहीं है, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। फिर सेक 90 प्लस थीटा वाले का, और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? उल्टा माइनस कॉसेक थीटा। टेन का बच्चा कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का टेन। समझ में आ गया? 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो अब इन सबको कैसे निकालेंगे बार बार? क्योंकि अभी तो मैं 180 प्लस थीटा भी कर सकता हूँ, फिर उसके बाद 270 माइनस थीटा भी कर सकता हूँ, फिर 270 प्लस थीटा भी कर सकता हूँ, फिर 0 माइनस भी कर सकता हूँ। तो पैटर्न किसी को दिखाई दिया इन सब में? देखो कहाँ से स्टार्ट किया था? पाई माइनस से। तो जब पाई माइनस थीटा किया था तो साइन देखो, साइन तो आपको पता ही है कौन से वाले हैं, साइन सबको पता है। साइन कौन से आ रहे हैं आपके? यहाँ पर से साइन और कॉसेक क्या आ रहे हैं? पॉजिटिव आ रहे हैं। देखो साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। 90 माइनस थीटा कौन सा? पहला वाला, तो सारे पॉजिटिव है, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है? सारे पॉजिटिव होते हैं। अगेन ये 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में, तो फिर से कौन नेगेटिव होगा? वो पॉजिटिव कौन सा होगा? साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। फिर कॉसेक और साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो साइंस की तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम किस में है? प्रॉब्लम इसमें है कि साइन एक बार तो कॉस में चेंज हो रहा है, और कभी कभी नहीं हो रहा, डायरेक्ट आ जा रहा है। साइन साइन क्या आ जा रहा है? कॉस कॉस में सारे से इक्वल आ जा रहे हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ साइन चेंज हो रहे हैं। साइन को तो हमें दिक्कत ही नहीं है। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को पॉजिटिव रखना है, इसमें टेन और कॉट को, इसमें सेक और कोसेक, उसको सेक और कॉस को। दिक्कत आ रही है कि साइन को कब साइन में रखना है और कब साइन को कोसेक में कन्वर्ट कर देना है। तो पैटर्न क्या है ये देखो, जब हम लोग पाई को यूज कर रहे हैं, मतलब इस वाले को यूज कर रहे हैं, तो हमारा सेम है। और अगर मैं 90 को यूज कर रहा हूं, मतलब इस वाले को, तो कुछ में चेंज हो रहा है? कॉस में। 90 प्लस थीटा में भी देखो
अगर 90 प्लस थीटा मतलब 90 वाले को यूज कर रहा हूँ, किसमें चेंज हो रहा है साइन? कॉस में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जब एक्स एक्सिस को यूज करा जा रहा है प्लस और माइनस करने में तो चेंज नहीं हो रहा है। अगर वाई एक्सिस को यूज करा जा रहा है 90 को या 270 को, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। और ये बाकी सब किस में चेंज हो जाएंगे? अपने इधर वाले में। समझ में आ गया चेंज कब हो रहा है? चेंज कब हो रहा है? जब इनको यूज कर रहे हैं। चेंज कब नहीं हो रहा? जब इनको यूज कर रहे हैं। ये क्लियर है? अगर इसको समराइज करके लिखते हैं, समराइज कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, में टेन और कॉट, में सेक और कॉस, और इसमें ऑल। ठीक है, क्या कर रहे हैं? साइन किसमें चेंज हो रहा है? कॉस में चेंज हो रहा है। कब चेंज हो रहा है? जब या तो हम लोग ये वाला 90 मतलब पाई बाई 2 यूज कर रहे हैं या फिर 3 पाई बाई 2 यूज कर रहे हैं। ठीक है, कब चेंज नहीं हो रहा? जब पाई यूज करेंगे या फिर 0 यूज करेंगे। तो एक चीज देखो, ये है 1 और 2, 1 वो 0 पाई 1 पाई, फिर क्या आएगा 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई, ऐसे आ रहे हैं। तो अगर मैं इसको लिखूं n मल्टीप्लाई पाई बाई 2 में, मतलब पाई बाई 2 के मल्टीपल्स में, पहला पाई बाई 2, जब 2 का मल्टीप्लाई करूंगा पाई बाई 2 में तो ये पूरा आ जाएगा, मतलब पाई आ जाएगा, फिर करूंगा तो ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, मतलब पाई बाई टू करके मूव हो रहा हूँ मैं पूरे उसमें अपने रोटेशन में। तो जब मैं पाई बाई 2 को सिर्फ एक बार मूव कर रहा हूँ तो चेंज हो रहा है, क्योंकि जब n की वैल्यू 1 होगी तो पाई बाई 2 बचेगा तो चेंज होगा। अगर 2 रख दी तो चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई आ गया। 3 रखूंगा तो चेंज हो जाएगा, 4 रखूंगा चेंज नहीं होगा, 5 रखूंगा चेंज हो जाएगा। मतलब कितने मल्टीपल्स ले रहा हूँ पाई बाई 2 के? 6 मल्टीपल्स लूंगा तो इस पे आ जाऊंगा, चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, एन पाई बाई 2 और कोई भी एंगल हो प्लस माइनस थीटा, तो ये चेंज हो रहा है कब? अगर एन कैसा मल्टीपल है? अगर एन क्या है? ऑड है। और अगर एन क्या है? इवन है। तो अगर एन आपका क्या है? ऑड है। ऑड का मतलब ऑड मल्टीपल, या तो इसकी बात हो रही है ऊपर वाले की या फिर नीचे वाले की। तो साइन किस में चला जाएगा आपका? साइन विल कन्वर्ट टू कॉस वाले के लिए। ठीक है, और अगर इवन है तो चेंज नहीं होगा, तो साइन किस में रहेगा आपका? साइन में ही रहेगा। ठीक है, और इनके आगे लगने वाले सिंबल कैसे डिसाइड होंगे कि ये या इस वाले कोऑर्डिनेट में या फिर इस वाले क्वाड्रेंट में या फिर इसमें? कोऑर्डिनेट नहीं, क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में? उससे क्या डिफाइंड होगा आपका? साइन डिफाइंड होगा। चेंज कब करना है समझ में आ गया? आपको कोई भी नंबर दिया हो, जैसे 290 दे दिया, क्या दे दिया? 290, तो मुझे चेक करना है कि cos 290 किस में चेंज होगा। तो इसको मैं किससे यूज करूं? मैं 270 का यूज कर सकता हूं। क्या लिखूंगा इसको? cos 270 कितना मल्टीपल है पाई बाई 2 का? 1 2 3, मतलब 3 इंटू पाई बाई 2। 270 कितना बच गया? 20, ये बच गया। तो 3 कैसा है? ऑड है। ऑड है तो मतलब ये क्या होंगे? चेंज होंगे। तो कॉस किस में जाएगा आपका? साइन में जाएगा। और एंगल क्या आ जाएगा? थीटा। तो एंगल कितना है? 20 है। अभी कौन सा क्वाड्रेंट है? क्वाड्रेंट देखो, ये 270 प्लस 20, ये 273 पाई बाई 2 प्लस, तो मतलब इस वाले में आ गया फोर्थ में। फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक। ये क्या है? कॉस है, तो कैसा रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। तो मतलब इसको हम लोग रिड्यूस करके क्या लिख सकते हैं? कॉस 290 को प्लस का साइन 20। तो स्टेप्स क्या है? सबसे पहले देखना है कि पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है या ऑड है। अगर ऑड है तो चेंज करोगे, अगर इवन है तो चेंज नहीं करोगे। उसके बाद देखोगे कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, अगर इस क्वाड्रेंट में आ रहा है तो सिर्फ साइन और कॉसेक का क्या होगा? पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ये क्लियर हो गया सबको? बताओ अब। साइन 150, कॉस 190, टेन 225, कॉट 450, कॉसेक 620,
और ले लेते हैं। अब बताओ इनको रिड्यूस करके क्या आएगा। अगर रिड्यूस करके कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है जिसका तुम लोग वैल्यू निकाल सकते हो, क्या करना है, वैल्यू निकाल देनी है। अगर नहीं निकाल पा रहे तो उसको एज इट इज छोड़ देना है। सबसे पहले 620। अब आपको पता है 360 के बाद वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है। तो पहले से इसमें से 360 कितने निकाल सकते हैं, क्या मैं 2 360 निकाल सकता हूँ इसमें से, चेक करो। पहला 360 निकाला, या 360 का मल्टीपल करते चलो, इंटू 1 करूंगा तो 360, इससे छोटा होना चाहिए। 360 इंटू 2 करूंगा तो क्या आएगा, 200 2 6 12 1 कैरी 2 3 6 720, ये बड़ा हो जाएगा। तो मतलब सिर्फ एक रोटेशन निकाल सकता हूँ। अगर एक रोटेशन माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, 0 से 260। मतलब मुझसे 620 की वैल्यू नहीं पूछी जा रही है। वो क्या कर रहे हैं, 620 कैसे निकाल रहे हैं, 360, 360 के बाद 260। तो मुझसे किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, 260 की वैल्यू पूछी जा रही है, ना कि 620 की। क्योंकि एक बार रिपीट करते हैं वैल्यू रिपीट होती है 2 पाई के बाद। वैल्यू किसकी पूछी जा रही है, 260 की। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कोसेक 260। अब मैं इस 260 को दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। या तो 180 प्लस कुछ करूं 260 मिल जाए, या फिर 270 माइनस कुछ करूं तो 260 मिल जाए। दोनों कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कौन सा करूं मैं, ये वाला करता हूं, 180 वाले का यूज करके, ठीक है। मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, कोसेक 180 समथिंग कर रहा हूं कि 260 आ जाए। बताओ कितना प्लस करूं 260 के लिए, 60 और 20 80, ये करूंगा, कोई दिक्कत। अब ये 180 जो है कितने का मल्टीपल है, 2 इंटू 90, 90 मतलब वही π/2। तो इवन मल्टीपल है तो मतलब चेंज होगा, नहीं होगा। ये चेंज नहीं होगा तो किस में आ जाएगा, कॉसेक में ही रहेगा। कॉसेक 80। अब बताओ ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट का। क्या टेन या कॉट है, नहीं है, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट साइन 150। साइन 150 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ की होगा, या तो 90 प्लस 60 लिख दूं मैं, या फिर 180 माइनस 30 लिख दूं, कुछ भी कर सकता हूँ। कौन सा करूँ, 90 प्लस 60 करता हूँ। साइन 90 प्लस 60, 90 कितने का मल्टीपल है, 1 का मल्टीपल, कैसा है, ऑड। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। अब इस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, और ये कौन सा है, साइन ही है, तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। कॉस 60 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। इसका आंसर क्या आ गया, 1/2 आ गया। कोई डाउट है साइंस में और क्वाड्रेंट में। सबसे पहले देखना है कि जो 90 का मल्टीपल है, अगर n ऑड है तो चेंज होगा, n अगर इवन है तो नो चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा देखेंगे साइन ऑफ लेफ्ट हैंड में जो है इन क्वाड्रेंट, कौन से मेथड से, ऑल एड शुगर टू कॉफी वाले से। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, थर्ड में टी 10, और फर्स्ट फोर्थ वाले में कॉस। कॉस 190 कैसे आएगा, कॉस 180 प्लस 10। कॉस 180 प्लस 10 करेंगे, 180 क्या है, 90 इंटू 2 का मतलब इवन है, तो चेंज नहीं होगा, तो क्या जाएगा, कॉस 10। अब कौन से क्वाड्रेंट में है, कॉस 180 प्लस 10 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में तो कैसा रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कॉस नहीं होता वहां पे, कौन पॉजिटिव होता है, 10। 10 225 को कैसे लिखेंगे, 10 120 प्लस 45। 120 क्या है, 90 इंटू 2, 2 का मल्टीपल है, चेंज नहीं होगा, 1045 आ जाएगा। 180 प्लस 45 कहाँ पर आएगा, ये 180 ये 45। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, 10, तो पॉजिटिव ही रहेगा। और 1045 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2। क्लियर है। कॉट 450, पहले इसमें से 360 हटाओ, एक ही हटा सकते हैं, तो 0
15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 9, 90 बचा। तो मतलब ये 450 नहीं लिखा है, ये कितना लिखा है, ये हो गया 360 और 360 प्लस 90 450। 90 की वैल्यू पूछी जा रही है, कॉट 90 की वैल्यू पूछी जा रही है। कॉट 90 कितना होगा, tan 90 का उल्टा। tan 90 क्या होता है, समथिंग अपॉन जीरो, वो 1 अपॉन जीरो। अब इसका क्या हो जाएगा 0.1, तो क्या आ जाएगा 0। समझ में आ गया हम लोग कैसे रिड्यूस कर रहे हैं बड़े उनको छोटे वालों में। क्लियर है कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इनके प्रॉब्लम्स करेंगे जो PYQ में आए हैं, NDA में और बोर्ड्स में। इन सबको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कैसे रिड्यूस करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट देखते हैं, कैसे साइन देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, सब्सक्राइब कर लेना।